तो मैं समझता हूं कि आज की जो कार्रवाई है उसमें सबका सहयोग मिला है, सत्ता पक्ष विपक्ष का, और जो एक नियमानुसार कार्य है वो हमने करने का प्रयास किया है और आगे भी इसी प्रकार से आपका सहयोग मिलता रहे, ऐसी मेरी आप सबसे निवेदन है। स्पीकर साहब, आज दो जो विधायक हैं उनको सम्मानित भी किया गया है, उनको प्रशंसित पत्र दिया गया है, बेस्ट विधायक 2021 के लिए चुना गया है सर, किस तरीके से ये चयन हुआ है? देखिए, मैं समझता हूं कि जो हमारे दो बेस्ट विधायक चुने उसके लिए एक कमेटी का गठन हमने ऑलरेडी किया हुआ है। उस कमेटी के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री, लीडर ऑफ द अपोजिशन, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर और हमारे जो डिप्टी स्पीकर हैं वो सब हैं। उन्हीं के द्वारा इन दो विधायकों की ओवरऑल परफॉर्मेंस को देकर के, क्योंकि उसमें कई क्राइटेरिया हमने तय किए हुए हैं। विधायक की अटेंडेंस सदन में कितनी है, विधायक की अटेंडेंस जो सब कमेटियां बनाई गई हैं उनमें कितनी है, और सदन के अंदर वो जो चर्चा करते हैं कितनी आवश्यक चर्चा होती है, कितनी सही मुद्दों के ऊपर चर्चा करते हैं, और वर्ष के दौरान उनकी जो कार्यशैली है, सदन के प्रति गंभीरता, मर्यादा का पालन करना, ये सभी चीज़ों को मद्देनजर रख के ये जो पुरस्कार है वो दिए जाते हैं। और अब की बार दो जो सदस्य हैं, बहन निर्मला रानी जो गन्नौर से विधायक हैं और भाई नीरज शर्मा जो फरीदाबाद से विधायक हैं, उनको बेस्ट लेजिस्लेटर अवार्ड, जिसमें 1 लाख रुपए का चेक, प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो और शॉल के द्वारा जो कमेटी के सभी सदस्य हैं उन्होंने आज उनको सम्मानित किया। सर, 2 साल बाद पूरी तरीके से जो सामान्य तौर पर सदन चलता है या मीडिया की बैठने की व्यवस्था है, इसको कैसे देख रहे हैं? क्या अंतर आपने महसूस किया 2 साल में हो रहा था? नहीं, देखिए, मुझे लगा कि आज हमारे जो विधायक कोरोना के कारण, मैं कहूँगा, प्रताड़ित थे, जो दूर बैठते थे, आज वो नज़दीक आए हैं और आज उनके मन के अंदर कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन देखने को मिली है कि शायद जैसे पहले हमें सदन से बाहर रखा जाता था और आज सदन के अंदर हम आए हैं, तो इसको लेकर के वो सभी जो विधायक हैं खुश हैं। और मैं समझता हूं कि जो आने वाला जो सदन का जो सत्र रहेगा, इसके अंदर सभी मुद्दों पर सार्थक चर्चा हम सब कर पाएंगे। सर, शून्यकाल आपने शुरू किया है, लेकिन आज जेएसी की बैठक की रिपोर्ट जब आपने पेश की तो विपक्ष का ये कहना था कि आप शून्यकाल का जिक्र नहीं कर रहे हैं, तो शून्यकाल सर रहेगा? बाकी 9 सिटिंग है उसमें बजट पेश होगा, उस दिन को छोड़कर बाकी जो दिनों में शून्यकाल रहेगा? देखिए, शून्यकाल की व्यवस्था हमने परमानेंट शुरू की है। हमने कल जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग है उसकी कार्यवाही प्रस्तुत की है और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर जो समय सारणी है वो तय की जाती है, लेकिन कॉल अटेंशन मोशन भी आएगा, एडजर्नमेंट मोशन भी आएंगे, 0 आवर भी होगा, तो ये सारी चीज़ें पार्ट ऑफ द जो इसकी प्रोसीडिंग्स हैं वो जरूर हों। अब सर बिल आगे पूरे या अभी और आ सकते हैं? क्योंकि नहीं, अभी भी देखिए, अभी भी बिल भी आ रहे हैं, प्रश्न भी आ रहे हैं और कॉल अटेंशन मोशन भी आ रहे हैं, और अभी तक लेटेस्ट जो है वो 52 कॉल अटेंशन जो है वो अभी आ चुकी है। एडजर्नमेंट मोशन कितने हैं सर? एडजर्नमेंट मोशन तो 2 है, 2 ही। एक सर, ये जो बजट पेश करने के बाद 3 दिन का एक रिसेस पीरियड रखा गया, ये भी एक नई शुरुआत है, पहले ऐसा होता रहा है? देखिए, ये पहली बार हमने शुरुआत की है। इंटरवल होगा मतलब रिसेस पीरियड, ये 3 दिन की बजाय 4 दिन का हमने शनिवार को भी ऑफिशियल डे माना है, और इन 4 दिनों के अंदर हमारे सभी विधायक अपनी रुचि के अनुसार जो हम स्टैंडिंग कमेटीज बनाएंगे, मेरा ये प्रयास रहेगा
कि विधायकों को उनकी रुचि के अनुसार उस कमेटी में शामिल किया जाए, जिससे उस कमेटी के अंदर सार्थक चर्चा हो सके। और जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये जो 4 दिन का अवकाश पीरियड दिया है, मैं उसके लिए उनको बधाई भी देता हूं, धन्यवाद भी करता हूं कि हमारे जो सम्मानीय सदस्य हैं उनको बजट के ऊपर एक अच्छी चर्चा करने का अवसर मिले। तो कमेटियां कब तक गठित होंगी सर? ये बजट पेश करने के बाद ही करेंगे? बजट जिस दिन प्रस्तुत हुआ उसके तुरंत बाद कमेटीज अनाउंस कर देंगे। हमने प्रारूप तैयार कर लिया है। सर, एक नई धारणा आप अमूमन शुरू करते हैं, ऑब्जर्वेशन के अंदर भी कुछ पत्रकारों को लेकर के नई धारणा? नहीं, देखिए, पत्रकार हमारे भाई हैं और सम्मानित हैं। उनके लिए भी हमारे मन के अंदर उतना ही पीड़ा है जितना बाकी सभी मेंबर्स के लिए जब हम करते हैं, तो इसलिए कोई नई शुरुआत नहीं है। ये एक, मैं कहूँगा कि आज मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि सभी हाउस के सभी सदस्यों ने इसको सहर्ष स्वीकार किया। सदन के मेंबर के द्वारा जो ट्रेन में छात्र की मौत हुई है उसे भी शामिल करने के लिए? हाँ, बिल्कुल, हमने उसको शामिल किया। उसको भी हम उनके परिवार के लोगों को ये जो पत्र है सहानुभूति का वो भेजेंगे। धन्यवाद। ठीक है। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को भी आप सुन रहे थे, जो उन्होंने बताया कि बहुत ही बेहतरीन बातचीत रही और अभिभाषण के बाद की तमाम चीज़ें भी। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य, विकास के लक्ष्य की तरफ तेजी से बढ़ चला है हरियाणा। विधानसभा अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम जानकारियां दे रहे थे, उपलब्धियां भी गिनवा रहे थे। कितनी बेहतरीन बातचीत रही बीएससी की बैठक से लेकर अब तक, उसका भी जिक्र रहा उनके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। विधानसभा अध्यक्ष इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को अभी आप लाइव सुन रहे थे। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य सरकार ने रखा है और उस दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। सरकार के विकास कार्यों का जिक्र करते हुए गदगद नजर आ रहे थे स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक से लेकर अभी तक सब कुछ बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन और अनुशासन में नजर आया है। आगे भी अनुशासन, ये डिसिप्लिन ऐसे ही बरकरार रहे, इसका उन्हें भरोसा है। विधानसभा अध्यक्ष कर रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप तक हम पहुंचा रहे थे। फिलहाल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई है। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य का जिक्र रखते हुए विधानसभा स्पीकर ने संतोष दिखाया कि अभी तक की बातचीत बहुत सही रही। विपक्ष का रुख भी अभी सकारात्मक दिख रहा है, आगे भी सकारात्मक रहे, यह उम्मीद है। और विपक्ष को पूरा मौका मिलेगा अपने सवालों को पूछने के लिए, सरकार उसका जवाब भी देगी। सरकार की गई उपलब्धियों का भी जिक्र रहा उनके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उनके काम का, सरकार के काम का भी जिक्र रहा। मेडिकल कॉलेज का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य है और सरकार इस दिशा में काम कर रही है।